जी, मैं बंते चंदेवा हूँ और सारनाथ में रहता हूँ। बहुजन समाज है और देश का जो बहुत सारे लोग जो जातिवाद विश्वास नहीं रखते हैं, सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं रखते हैं, देश की समृद्धि चाहते हैं, देश में शांति चाहते हैं और उनको बुद्ध धर्म के अलावा कोई विकल्प नहीं। मैं बार-बार कहता हूँ, इस देश में संविधान की रक्षा दलित करना चाहता है, पिछड़ा करना चाहता है। इस देश का मुसलमान संविधान के पक्ष में है, ईसाई पक्ष में है, सिख पक्ष में है, जैन, ये लोग तो कभी आवाज़ नहीं उठाते। बहुजन समाज बहुत बड़ा समाज है और ये आने वाले समय में जिस दिन उसको लगा कि संविधान खतरे में करें, वो जिस दिन उनको छोड़ दिया ना, वो खतरे में आ जाएंगे। जो अच्छे लोग हर जातियों में वो तो देश के लिए अच्छा ही चाह रहे हैं ना। और अच्छा इतिहास जब हमारा कहता है, हमारे देश में बहुत सारे धर्म संप्रदाय भी रहे, परंपराएं भी रहे। जब हम देश का इतिहास खंगालें तो कौन सा काल है जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहा है। और आजमगढ़ में आज ऐतिहासिक ये मंच जो है कि एक हुंकार भरा है, जिला स्तरीय धम्म महासम्मेलन। और चूंकि हमारे साथ भंते जी भी हैं, हालांकि मैं नाम नहीं जानता हूं, आपसे ही जानने का प्रयास करूंगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे। जी, मैं बंते चंदेवा हूँ और सारनाथ में रहता हूँ। बाबा साहब के जो बाबा साहब का जो धम्म क्रांति है, उसका छोटा सा एक कार्य करता हूँ मैं। आज आजमगढ़ में इतना भव्य, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में इसका क्या असर जाने वाला है आजमगढ़? पूरे देश में लगभग यही हालत है, न केवल आजमगढ़ बल्कि हम किसी जिले में करेंगे तो ही स्थिति है। अब जो बहुजन समाज है और देश का जो बहुत सारे लोग जो जातिवाद विश्वास नहीं रखते हैं, सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं रखते हैं, देश की समृद्धि चाहते हैं, देश में शांति चाहते हैं और उनको बुद्ध धर्म के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो इस कार्यक्रमों में हर वर्ग हर जाति के लोग आ रहे हैं। मंच से कि संविधान खतरे में है, तो उसको कैसे बचाया जा सकता है, या सही है या किस तरीके से? नहीं, देखिए, जो ये तो सच है कि संविधान एक जो वर्ग है और मैं बार-बार कहता हूँ, इस देश में संविधान की रक्षा दलित करना चाहता है, पिछड़ा करना चाहता है। इस देश का मुसलमान संविधान के पक्ष में है, ईसाई पक्ष में है, सिख पक्ष में है, जैन, ये लोग तो कभी आवाज़ नहीं उठाते संविधान के बारे में। कुछ न समीक्षा की बात करते हैं, न कभी उसके बारे में मतलब कोई शब्द कहते हैं वो लोग। और वो कौन वर्ग है जो संविधान की समीक्षा करना चाहता है? वो कौन वर्ग है जो संविधान के बार-बार उस पे उंगली उठाता है? और कौन से धर्मगुरु लोग हैं, किस व्यवस्था के धर्मगुरु लोग हैं? वो कहते हैं एक संविधान जो है वो नहीं बल्कि दूसरा मतलब विधान होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो जो लोग हैं ना, जो ऐसी बातें कह रहे हैं, तो ये बहुजन समाज बहुत बड़ा समाज है और ये आने वाले समय में जिस दिन उसको लगा कि संविधान खतरे में करें, वो जिस दिन उनको छोड़ दिया ना, वो खतरे में आ जाएंगे। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, या बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि उनके ऐसे ऐसे धर्मों को या फिर ऐसे कर्मकांडों को छोड़ने की जो बातें आप कर रहे हैं, इसका असर लोगों में किस तरीके से जाएगा? नहीं, छोड़ना ही पड़ेगा। लोग छोड़ ही रहे हैं, लोग छोड़ रहे हैं और हर व्यक्ति जो है अपने हक अधिकारों के लिए तो लड़ेगा ही नहीं और चाहता है भी उसका हक अधिकार बचा रहे। और निश्चित तौर पे हम लोगों की जो समृद्धि है, जो हमारी प्रगति है, जो हमने पाया इस देश में, वो संविधान की वजह से ही पाया है और कोई रास्ता नहीं रहा हमारे लिए। तो संविधान का जो है रक्षा और सुरक्षा तो हम लोग मतलब संविधान को कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, संविधान को बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो संविधान को बचाने का तरीका यही है, जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं उनको छोड़ देना, उनकी संस्कृति परंपरा को। सबसे आसान तरीका ही है। और उसके बाद जो और भी तरीके हैं, संविधान जो संचालित करते हैं लोग, वो समाज में बनाना पड़ेगा। जैसे कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका, उसमें अपने बच्चों को भेजना पड़ेगा, तब संविधान बचेगा। लेकिन यही एक तरफ देखा जा रहा है कि पूरे देश में भगवामय करण हो रहा है, वो हिंदू धर्म का जो है कितना बड़ा नारा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, कितना असर मतलब पड़ेगा पूर्वांचल को लेकर? नहीं, मैं किसी वर्ग विशेष पे टिप्पणी नहीं करूँगा। देखिए, हर व्यक्ति अपने मतलब जिस व्यवस्था का होता है उस व्यवस्था की बात करता है।
तो जिस व्यवस्था की उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम जिस व्यवस्था की हम उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अब ये जनता तय करेगी ना कि मतलब कौन ज़्यादा उपयोगी है। ये जनता का मैटर। हाँ, जनता तय करेगी कौन उपयोगी है। और मैंने मंच से भी कहा था, भारत का केवल एक धर्म बना बुद्ध है। मानव कल्याण के लिए आप लोग दिन रात चलते हैं। मानव कल्याण के लिए आगे इस तरीके से क्या किस तरीके से आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, पूरे देश के लगभग सभी जगहों पे जो मैं पहले भी अभी भी बता रहा हूँ कि वो लोग जो इस देश में शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, करुणा चाहते हैं, मैत्री चाहते हैं, वो किसी भी पर हाँ, देखिए मैं बार-बार कहता हूँ, हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर जाति में बुरे लोग हैं। तो जो अच्छे लोग हैं हर जातियों में, वो तो देश के लिए अच्छा ही चाह रहे हैं ना। और अच्छा इतिहास जब हमारा कहता है, हमारे देश में बहुत सारे धर्म संप्रदाय भी रहे, परंपराएं भी रहे। जब हम देश का इतिहास खंगालें तो कौन सा काल है जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहा है? ऐसा अलग से ऐसा कुछ भी नहीं लगता। नहीं, वो मूल्यांकन करें ना कि देश में कौन सा काल हमारे लिए, हमारे देश के लिए स्वर्णिम काल रहा है। उसी पे चल देना, उसी व्यवस्था पे चल देना बस। हालांकि बड़े ही कम समय में, हालांकि समय भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहता था क्योंकि निकलना भी है, आगे भी जो है कई कार्यक्रम है। तो हालांकि आदरणीय भंते जी के बातों से आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और ये आजमगढ़ से जो जिला स्तरीय धम्म जो है सम्मेलन ये खूंखार भरा है और मानवता में एक संदेश को लेकर के भंते जी के पूरी बातों को आप सुन करके आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एनपी 10 तक के साथ। जय हिंद।